नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस पार्ट के अंदर। और भाई हम आपको दिखा रहे हैं श्री करनी स्टड फार्म, जो कि भाई डीडवाना में पड़ता है। इसके हमने भाई आपको इससे पहले 2 पार्ट और दिखा चुके हैं, जिसमें हमने भाई आपको पहले पार्ट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन प्रेसेन का एक बच्चा दिखाया था, जिसका नाम था भाई सुब्रख। और उसकी कवरिंग भी सर ने चालू कर दी है। किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने आपको दूसरे पार्ट के अंदर केसर, एक घोड़ी थी दुर्गा, एक ब्लैक ब्यूटी घोड़ी, 3 ऐसे हमने आपको भाई 2 गब्बन घोड़ियाँ थी और एक बच्चे वाली घोड़ी थी, हमने आपको उस पार्ट के अंदर दिखाई थी। बाकी दोस्तों इस पार्ट के अंदर भी हम आपको भाई एक बच्चे वाली घोड़ी और एक बच्ची हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सर लोगों को हम इस वीडियो के अंदर पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? अश्व महिमा। अश्व महिमा। और कौन है बाप सर अश्व महिमा का? अश्व महिमा का शायर है सर, भालरी मठ का एक पंचकल्याण घोड़ा था बावर। वो बिल्कुल। नाम तो मुझे नहीं पता है। बाकी लेकिन माँ की साइड से सर? ये माँ की साइड से भी एक बहुत अच्छी घोड़ी है सर। ये यहाँ पे मकाना पास में खड़ी है, अभी भी खड़ी है। अभी भी है? हाँ, बहुत अच्छी घोड़ी है। और उम्र में कितनी होगी सर अश्व महिमा? ये 8 से 8.5 साल की लगभग होगी। 8 साढ़े 8 साल की। और हाइट में कितनी होगी सर? 60। 60। और मार्किंग क्या है सर इसकी? प्योर पंचकल्याण है सर। पंचकल्याण है। कुंडलीदार कान है। क्या कलर है सर इसका? कुमेत। कुमैत कलर है। भाई आपके पास में कितना टाइम हो गया सर इसको? मेरे पास पे 5 साल हो गए सर। 5 साल। तो आपके घर पे कितने बच्चे वगैरह दिए इसने? ठाण दे दिए। 4। क्यों, जब मैं लेके आया ना उस टाइम में तो लाते ही एक सप्ताह में इसने ठाण दे दी। ऑलरेडी ये कंसीव थी, ये अच्छा। सुबरी थी, हम्म, तो एक सप्ताह बाद भी ठाण दे दिया था। तो बिल्कुल। हाँ हाँ, उस टाइम में ये सूरज घोड़े से सुबर थी। सूरज घोड़े हाँ, से। हम भी नए नए थे, बच्ची बहुत अच्छी क्वालिटी की लेके, लेकिन वो बच्ची छूट गई। बिल्कुल। हाँ। तो जब सर बच्ची कोई छूट जाती है तो क्या फीलिंग रहती है कुछ दिन? फीलिंग तो सर तो देखो अच्छी अधिकतर साला एक चीज़ देखा है कि अच्छी चीज़ ही रहती छूटने है। वाली चीज़ क्वालिटी रहती क्वालिटी है। रहती है। ये पता नहीं क्या है, ये होता है। हाँ, वो क्या है कि एक बार खुश कर देते हैं, फिर साले इतना दुख देखे जाते हैं, तो कि कुछ दिनों तक वो एक दिमाग में और मन में मलाल रहता है उसका। तो कितने तुरंत ही छूट गई थी या कुछ नहीं, टाइम तुरंत बाद? नहीं, वो 10-12 दिन की हो गई थी। और हमको इतना नॉलेज नहीं था शुरू शुरू में। हमारे वो फर्स्ट आनी थी घर पे, अपने फार्म पे। हम्म, तो उसको क्या है कि ये दस्तें शुरू हो गई थी। अच्छा। तो दस्तों से क्या है कि उसकी वो पानी की कमी हो गई शरीर में। दस्त तो रुके फिर नहीं होंगे डॉक्टर ना? को भी बुलाया। हम्म, फिर वो क्या है कि धीरे धीरे कमजोरी है, डॉक्टर को बुलाया, तो तब तक वो क्या है कि सडनली एक बैठ के गिर गई। अच्छा। हाँ, फिर सडनली डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, तब तक तो वो और अधिकतर मैंने सांस देखा खत्म है हो सर गई यार, उसको। जो घोड़ा घोड़ी मान के चलो गिर जाए या लेट जाए, हम्म, यानी कि मैं ऐसे नहीं कह रहा सारे घोड़ा घोड़ियों की, हम्म। यानी कि 50% घोड़ा घोड़ी चले ही जाते हैं, जाते हैं, बहुत जाते हैं, है बहुत ना? जाते हैं सर। और कितने ब्रीडर्स है, कितने लोग हैं जो कितने 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 महंगे महंगे जानवर जाते हैं, लेकिन अब उसको दुख तो होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हो। एक जैसे सर्रा की बीमारी है, इससे भी बहुत जाते हैं एनिमल। हम्म। बाकी ये है कि भाई अपनी सुरक्षा ही अपना बचाव है, और तो हाँ, क्या कह सुरक्षा ही सकते है, हैं। थोड़ा केयर का है। और वो भी हमारे कम नॉलेज के कारण गई बच्ची, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था जाने का। भाई सर इस अश्व महिमा ने कितने बच्चे दिए आपके फार्म पे? 4 ठाण दे दी 4 सर। दिए। तो अभी आपके पास में कितने हैं? अभी मेरे पास में प्रेजेंट एक है, उसके यानी कि बाद 3 आपने सेल कर दिए? हाँ 3 है, मतलब एक उसके बाद में सेकंड जो और ठाण दिया, हम्म, तो वो बच्ची बहुत अच्छी थी। और अभी वो R9 फार्म पे इंदौर में खड़ी है। अच्छा। और R9 फार्म की सबसे बेस्ट बच्ची वही है। बिल्कुल। हाँ, वो लगभग अभी 3.25 साल की लगभग हो गई, 4 साल 3.25 साल की हो गई बिल्कुल। अभी। भाई सर इस अश्व महिमा का जो हम लोगों को बच्चा दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका विश्वजीत। विश्वजीत। और एक कितनी उम्र का होगा सर? ये लगभग हो गया सर 19 मंथ के समथिंग। बिल्कुल। और हाइट में कितना होगा सर? हाइट में ये सर अभी 57 प्लस। 57। 57 और प्लस है, मार्किंग मतलब। मार्किंग क्या है सर इसकी? ये भी प्योर पंचकल्याण। पंचकल्याण है। कुमैत बिल्कुल माँ का डिटो है। अच्छा। हम्म। तो अभी ये अश्व महिमा गब्बन है कि सर खाली है? अभी अपना घोड़ा जो सुबरख है ये दिखाया हुआ है। हम्म, तो पिछले 26 और 28 जून को इसको जंप दिया हुआ है। लगभग 1.5 महीना हो गया इसको।
अच्छा, और अभी चेक कराया नहीं, वैसे इसके सिम्टम्स से ऐसा ही लग रहा है कि ये मोटा मोटी 99%। तो आप सर आप घोड़िया चेक कराते हो कभी कभार के, जैसे डॉक्टर साहब नहीं आते तो एक हाँ नहीं, कभी अंदाजा कभार से? जैसे वो अपने को थोड़ा सा नॉलेज है कि हाँ घोड़ी रह गई है, घोड़ी के जैसे सिम्टम्स है और है, तो उससे पता चलता ही है। कभी सर आपके पास ऐसी कोई घोड़ी आई क्या भाई, उस घोड़ी का खूब ट्रीटमेंट कराया हो पर गब्बन ही नहीं रहती हो? ऐसी घोड़ी कोई नहीं रही अपने है, पास, कोई भी घोड़ी नहीं रही सर। यानी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा? हम्म। बाकी मेरे को लगता है कि आज के टाइम में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं बेचारे घोड़ियों का ट्रीटमेंट कराते होते कराते। सर, होते भी है कुछ। क्या है कि अपन उसको क्या डाइट दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड रहता है, क्योंकि उसका जो अंदर जो फॉलिकल वो बन नहीं पा रहा प्रॉपर, क्या करोगे, तो उसको बनाने का भी एक कुछ है जो डाइट देनी पड़ती है, तो उससे वो प्रॉपर फॉलिकल बनता है, तो जिससे घोड़ी रह जाती है। भाई सर आपके हिसाब से घोड़े बेचना आसान है कि मुश्किल काम है? सर ये आपने क्वेश्चन किया, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई सेल परचेज का अपना कोई काम है नहीं। हाँ, पर जब जो भी आपके हिसाब से घोड़ा बेचना मुश्किल है कि आसान है? देखो, मुश्किल ऐसा है कि आप लेने को ले जाओ, लेकिन बेचना तो मुश्किल ही है। अगर आप कहीं जाते हो तो, क्योंकि मार्केट में एक से बढ़ के सब एक्सपीरियंस होल्डर है। हाँ, एक्सपीरियंस होल्डर है, वो वैल्यू जितनी जो वैल्यू है वो वैल्यू देते हैं, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो व्यापारी दृष्टि से जो काम कर रहे हैं, तो क्या लेते टाइम में तो वो 50 उसमें कमियां दिखाते हैं, और उसी को लेके जाते हैं तो उसके 50 गुण बताना शुरू कर देते हैं। खरीदते हैं तब तो यानी 50 जब उनसे लो अवगुण जब बताते हैं, जब उनसे लो जब तक वो खूबियाँ ही खूबियाँ खूबियाँ बताते हैं। खूबियाँ बताते हैं। खरीदते हैं तो सामने वालों को उसकी कमियां बताते हैं, अरे भाई इतनी कमियां हैं, तू क्यों ले रहा है भाई, इसमें तो तेरे सामने इतनी कमियां हैं, क्यों खरीद रहा है इसको। तो बट ठीक है, उनकी एक स्टाइल है, एक काम धंधा व्यापार करने इन का। सामने वाले को इतनी कमियां बता देते, सामने वाले का मन करता है डिमोलाइज कि करना यार है दे कि दागे उसको, भरी करो यार। डिमोलाइज करके जो जो कमियां बता के इससे जो मोल भाव कम कराना है करा लो। और जो जायज़ कोई लेने वाला है वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता, या फिर कोई कमियां नहीं बताता। उसको पसंद है, वो साफ बोलता है मुझे पसंद है, लेनी है। बट ठीक है, जिनको एम देगी टोपी मैम देगी, मैम देगी एम देव करना है, तो उनका वो एक स्टाइल है। फिर उनका तो यार 100% काम ही इसी पे काम ही डिपेंड वही रहता है ना यार। उनका तो मतलब इसी पे डिपेंड है वो। पर ऐसा करने से सर मानते हो कि घोड़ा मार्केट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है? होता है सर, बहुत सारे अच्छे लोगों का क्या है कि शौक़ भी ख़त्म होता है, और घोड़ों के नाम से चिढ़ भी हो जाती है, क्योंकि जब वो देते हैं नए लोगों को तो बेचारे वो तो उनको पता नहीं, उनको जैसे कहोगे वैसे मान लेते हैं, फिर जैसे बताते हैं वो चीज़ मिलती नहीं है, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो मुझे लोगों लगता को है फिर आदमी एक बार परेशान हो जाए फिर वो दोबारा नाम नहीं लेता है। नाम लेता नहीं है। हाँ, नाम नहीं लेता। हाँ, थोड़ा अगर वो थोड़ा हिम्मत करके उसमें अगर वो नॉलेज ले लिया कर लिया तो फिर उसमें थोड़ा सुधार कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे है कि जो उन्होंने कभी देखे नहीं शुरू से, भाई कई जनरेशन के बाद में उनकी कोई पीढ़ी किसी को अगर शौक़ लगा है, तो उनको अगर कोई गलत चीज़ दे दी तो फिर वो परेशान हो, या मतलब गलत चीज़ नए आदमियों को, जैसे बदमाश कोई घोड़ी दे दी, कोई यानी कि ऐसी घोड़ी देती जो लात वात मारती लात हो। मारती है, काटती है, जो भी है, तो उनको लगता है कि यार ये तो घोड़े सारे ऐसे होते हैं, हाँ, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं ऐसे सारे। वो तो धक्के से दी जाती है घोड़ी। बस वो चीज़ है। बाकी ये बस नए आदमी को भाई एक ही सलाह है, घोड़ा मार्केट में जितना घूम सके उतना घूमे। मंडी वगैरह में घूमो, जितना खरीदने से पहले एक्सपीरियंस लो, उसका नॉलेज लो। जितना मंडी में घूम सके उतना घूमे, क्योंकि घूमो। मंडी में भी भाई यस यस सर। अलग अलग तरीके की क्वालिटी के घोड़ा घोड़ी आते हैं, तो आपको खुद भी पता लगेगा भाई इसमें क्या क्वालिटी, इसमें क्या क्वालिटी। बिल्कुल और बिल्कुल। नए आदमी के लिए मेरे को लगता है कि मेला सबसे सही जगह है। अच्छा जैसे है सर। फार्म पे जाएगा तो हो सकता है किसी के फार्म पे 10 होंगे, उसको सर- अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। सर, मेले में पूरे हर स्टेट के लोग रहते हैं, और छोटा व्यापारी से लेके किसान से लेके बड़ा ब्रीडर तक हर लोग आते हैं वहाँ पे। तो उसका जैसा जो जितना टेस्ट है, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हर 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 लेवल का होता है वहाँ पे। अब उस पर वहाँ स्टडी करो, या फिर साथ में अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर को साथ में रखो, उससे 2-4-5 दिन नॉलेज लो। लेनी है तो ठीक है, नहीं लेनी है तो कुछ समय और उसका वेट करो, और नॉलेज लो। यही जल्दीबाजी मत करो। जल्दबाजी मत करो। बिल्कुल। यस। भाई सर हम लोगों को एक और बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है बच्ची का? रानी। रानी। और कौन है रानी का बाप सर? रानी का बाप सर अपना राज दरबार। राज मेरे दरबार। पास देव दरबार लाइन का जो सूरज है, सूरज का बच्चा था, ओनली ब्लेज। तो राज दरबार किसके पास में सर अभी? अभी सर रायपुर दे दिया था मैंने। अच्छा, रायपुर। तो आपके पास में तो कितना टाइम रहा सर घोड़ा? वो मेरे पास रहा सर
4 साढ़े 4 साल रहा। 4 मैं 1 साढ़े साल 4 का था साल। तभी लेके आया था उसको। अच्छा 1 साल का। हाँ, तो आप किससे लाए थे सर? मैं यहाँ से पड़ी गांव है, अच्छा। गिरधारी सिंह है, तो वहाँ से लेके आया था। और उम्र में कितनी हो गई सर बच्ची? ये बच्ची हो गई सर 27 मंथ। 27। और हाइट में कितनी होगी इस सर? 8 तारीख को 27 की हो गई। और हाइट में कितनी सर होगी? ये 59 के समथिंग है। 59। हम्म। और इसकी माँ कौन है सर? इसकी माँ सर अननोन घोड़ी थी, मेरी हाँ। होम ब्रीड बच्ची है। अच्छा और अभी पुष्कर मेले में तारी बाई को दे दी थी मैंने। अच्छा, पुष्कर मेले में तारी भाई को दे दी थी। हाँ हाँ। बिल्कुल। भाई पुष्कर मेले में मेरा लगता है इस बार आप अच्छा माल बेच के आए फिर हैं पुष्कर में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है, अब खरीदे भी तो है ना सर। कितने वो खरीदे? घोड़ा खरीदा ही था ना, फिर उसे पुष्कर से जस्ट 1 महीना पहले खरीदा था। अच्छा, जब आप मेरे को नवरात्रों में फ़ोन कर रहे थे है ना। हाँ हाँ हाँ। पर ये है कि पुष्कर मेले में ये है कि भाई माल की जो कीमत है, कैसा भी माल हो, अगर आपका नहीं बिक रहा हो तो पुष्कर में ले जाओ, नहीं, चाहे जो सस्ते सर, में ऐसा जाए। नहीं है, देखो जो क्वालिटी वाला उसको क्वालिटी की कीमत मिलेगी, और जो हल्का है और आप उसकी कीमत 10 लाख रुपए मांग रहे हो तो फिर उसको आपको वो कीमत नहीं मिलेगी। तो फिर तो उसको लाइफ टाइम लेके बैठे रहो। हाँ, फिर तो आपको लास्ट में आप नहीं बेचोगे तो लास्ट में जब मेला खत्म होगा तो आपको घर पे ले जाने का मन करेगा वो नहीं। लगता है कि यार इसका किराया बड़ा और लगेगा। हाँ तो ले जाओ यही। वो चीज़ है। भाई पुष्कर में कितने लेके गए थे आप पिछली बार? मैं लास्ट टाइम में 4 लेके गया था। 4 लेके गए थे। बाकी मेलों से सर नए लोगों को क्या सीखने को मिलता है? और मेले में तो सर नए लोग हैं तो उसका अभी जैसे उस पर डिस्कस हुआ तो वहाँ जानकारी लो और सीखने वाला होना चाहिए। क्या है कि डिपेंड सीखने की ललक होनी चाहिए। ललक होनी चाहिए, कितना इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही सीखेगा। अब मेले में चाहे कोई जैसे कोई जा रहा है तो ये तो है नहीं कि उसको सारी जानकारी हो जाएगी। बिल्कुल। अब जैसे एक क्लास है, उस क्लास में 30 35 40 बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उसी क्लास में और उनको सेम ही टीचर पढ़ाने वाले रहते हैं। उसी क्लास के बच्चे फेल भी होते हैं, सप्लीमेंट्री भी आती है, मेरिट में भी आते हैं। तो है तो उनको सब सारा इन्वायरमेंट तो सेम ही मिल रहा है ना। तो वो आप क्या पढ़ रहे हो, वहाँ पे क्या सीख रहे हो, खुद पे डिपेंड है। पर ये है कि जब आदमी नया होता है ना तो उसको भाई साहब अच्छे से सीख लेना चाहिए। या तो वो सीख ले घूम के या फिर ये घोड़े लेके सीख ले, या फिर घोड़े लेके सीख लो, चोट खा के सीखो। हाँ, या फिर ये शौक खत्म कर लो। मेरा इससे बढ़िया तो ये कि आप ट्रैवलिंग में इतना पैसा नहीं लगेगा जितना आप घोड़े लेके और फिर सीखोगे। वो तो है। सीखना है तो एक घोड़ा ले लो, उससे सीखते भी रहो, सीख लो, और अपना मार्केट में घूम घाम के एक घोड़ी ले लो। नए लोगों को तो सर घोड़ा नहीं लेना चाहिए, घोड़ी रखनी चाहिए। घोड़ा थोड़ा सा के रखना हर किसी के नए आदमी के लिए थोड़ा सा सही नहीं है, और घोड़ा रखना भी सही नहीं है। और भाई हर किसी का घोड़ा चलता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, और वो घोड़ा को रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। घोड़ी इजी गोइंग, कोई भी घोड़े को थोड़ी सी जगह लगती है, जगह भी लगती है, उसको केयर करना भी डिफिकल्ट है। घोड़ी इजी होती है, घोड़ी बेचारी सीधी रहती है। हाँ सीधी रहती है। नर तो क्या है कि अपना वो सब सारा पावर दिखाए बिना। ये बात अलग है भाई, आपके तकदीर में भाई खराब घोड़ी आ जाए तो फिर आगे हाँ वो घोड़ों का घोड़ियाँ अधिकतर अच्छी आ गई तो आपको फला भी देगी, आपका इंटरेस्ट और भी डे बाय डे बहुत सारे घोड़े वाले सर मैं जाता हूँ उनके घर पे, एक घोड़ी से ही उनके घर भर गया पूरा। होता है सर, बहुत बार होता है। एक अपनी एक विचार का भी फर्क पड़ता है, अपन किस विचार से, किस समझ से और कौन से अपने मन से अपन इसकी सेवा कर रहे हैं। मैंने सर एक एक्सपीरियंस और अनुभव करा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब बहुत सी बार लोग कहते हैं यार मेरे को इसको इस घोड़ी को मैं उस घोड़े से मैट कराऊंगा, फिर इसका बच्चा आएगा तो मैं इतने दाम में बेचूँ, पहले से आइडिया लगाने लग जाते हैं। मैं देखता हूँ अधिकतर उनकी घोड़ियाँ खाली रहती है। देखो वो तो कर करके थक जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही इतनी वो लेके बैठ जाते हैं ना उस घोड़ी से। देखो उसका रीज़न एक ये भी है, सस्ती घोड़ी लेके आना, मतलब सस्ती भी अगर वही तभी मिलेगी जब उसमें कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की कमी है। पहली बात हो सकता है उस रीज़न से वो कंज्यूम नहीं हो पा रही है। सेकंड, आदमी अगर पहले ऐसा सोचता है कि यार ये सेवा भाव से नहीं देख रहा है, उसको अगर बिजनेस तौर पे देखता है तो मेरा तो मानना ऐसा है कि अगर अपन बिजनेस तौर पे देख रहे हैं तो फिर घोड़े कभी बेनिफिट नहीं देंगे। अपन अच्छी सेवा करो अपने आप ही। घोड़े कभी भी कोई भी मालिक का खाता नहीं है, वो देता ही है, और मालिक जितनी सेवा करेगा उतना ही फलेगा, चले जाएंगे, उतना ही फलेगा सर। चाहे से वो भाई साहब इस घोड़े के धंधे में दे या फिर आपके धंधे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं से आपको वो फल मिलेगा उसका। बस ये कि भाई साफ नियत से घोड़ों की सेवा करो, नियत से सेवा करो, और छल कपट किसी के साथ करो मत, बस। ताकि घोड़ा मेरा मानना ये है सर, छल कपट क्यों करो? एक 2 पैसे के लिए अपन झूठ बोलते हैं। मेरा मानना ये है कि अपने पास में जो क्वालिटी है
वो क्वालिटी सही बोल के दो, जो चीज़ दे रहे हो जिस घोड़े की है, जिस घोड़ी की है, वो बोल के दो। आपका मोल एक अलग चीज़ हो गई। बिल्कुल भाई लेने वाले देने वाले के बीच में अगर एक दूसरे को वर्कआउट होगा तो वो एक सौदा हो जाएगा, नहीं हुआ तो जय सिया राम। बट बिल्कुल। कोई चीज़ गलत मत दो कि भाई पैसे ज़्यादा ऐंठने के चक्कर में, भाई है तो अननोन बता रहे, कोई घोड़े का अच्छा घोड़े का नाम ले रहे हैं। और आजकल बहुत सारे लोगों की पेट खुल गई कि अब क्यों डीएनए सिस्टम आ गया, तो झूठ बोलता है तो आगे डीएनए कराते हैं तो अननोन आता है, तो फिर आगे वो आदमी जवाब देने के लायक नहीं रहता है। सामने कभी रामा सामा भाई जय सिया रामा करने के लायक नहीं रहता। उसका भी सॉल्यूशन है ना, वो पुरानी लाइन जो घोड़े मर गए उनके नाम पे झूठ बोलते हैं अब। तो वो सब सर अब झूठ बोलना क्यों बोले, मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज़ें। बाकी देखो सब बस ये है कि भाई घोड़ा मार्केट में किसको क्या कर सकते हैं, सब बाकी ये है कि भाई घोड़ा मार्केट में एक से एक अच्छे बेहतरीन लोग भी हैं, तो उन लोगों को अवॉइड करके, सारे ऐसे थोड़ी है सर, बहुत अच्छे लोग भी बहुत हैं, उन लोगों को अवॉइड करके जो अच्छे लोग हैं उनसे मिलो बस। उनसे मिलो। लेकिन सर अच्छे लोगों को भी अब क्या पता चलता है, तो किसको क्या पता चलता है, वो तो जब मिलेंगे तब अब किसी के साथ व्यवहार करेंगे तो पता चलेगा ये अच्छा है कि या वो तो घर बैठ के या वीडियो में तो पता चलने वाला है नहीं। वो हाँ, आप एक्सपीरियंस उनसे, अगर आप प्रैक्टिकल आप नॉलेज होगा, आप प्रैक्टिकल उनसे व्यवहार करोगे, मिलोगे जुलोगे, तो फिर आदमी का भाई एक विचारों से ही पता चलता है कि आदमी कैसा क्या है। बिल्कुल। तो ऐसा है, एक अपन सोशल मीडिया से कोई नाम चिन्ह सुन के या नाम सुन के उस हिसाब से हो सकता है कि नए, हो सकता है कि वो ठगी हो जावे ना। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बताऊँ, हो सकता है कि अपन बहुत अनजान आदमी से मिले, बहुत अच्छा, अपनी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा अच्छा भी मिल जाता है। वो अपने वो लक की बात है। बाकी ये है कि सबों से मिलो, जो आपको अच्छा लगे उसकी राय मानो, आपका जो मन राय दे जो वो करो। बस अपना मन जो माने वैसा का वो काम। बाकी ये है कि बस दलालों के चक्कर में ना पड़ो। दलालों वाला तो सिस्टम दलाल तो आपको कभी सही जानकारी देगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो वो कमाने के लिए ही बैठा है। हाँ देखो, उसकी तो रोजी रोटी वही है। वो तो कोई चीज़ को सामने वाले को चने के झाड़ पे चढ़ा के रखेगा कि भाई ये तो ऐसा है, एक्चुअल में होता कुछ है। ठीक है, उनका एक व्यापार हो गया। आपको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना है, बस अपने को प्रैक्टिकल झाड़ पे चढ़ना है। बाकी सर ये घोड़ी और बच्ची भी है सेल के हिसाब से? हाँ सर, बिल्कुल। चलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका लोगों को घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए, और जो हमारे भाई व्यूवर्स भी घोड़ा घोड़ी देख रहे हैं, सर की वीडियो देख रहे हैं, उनका भी भाई तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक यू।